नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक डिफेंस पे। जैसे कि बच्चों, मैंने 50 शब्दों के 50 ईडियम और फ्रेजेस मैंने आपको पढ़ाए थे। 50 ईडियम फ्रेज पढ़ाने के बाद बच्चों ने मुझे कहा कि सर एक और ऐसा सेशन लेके आइए। तो चलिए फिर से हम बढ़ते हैं अपने कारवां, हमारा ईडियम और फ्रेज को लेकर बढ़ते हैं। और मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा, CDSF कैट CAPF NDA एयरफोर्स नेवी, लगभग मतलब पूरी डिफेंस की जो भी एग्जाम्स हैं उसमें जहां इंग्लिश आती है वहां मैं पढ़ाता हूँ। MA LLM डिप्लोमा इन फॉरेंसिक और लिंग्विस्टिक्स में परस्यू कर रहा हूँ। जज एडवोकेट जनरल की एसएस मैंने पास आउट कर रखी है। 2 डिफेंस रन कर रहा हूँ और 15 साल का बेटा मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा SSB की ट्रेनिंग में देता हूँ बेटा। ग्रामर के अलावा, इंग्लिश रिटन के अलावा SSB भी पढ़ाता हूँ। रही बात सब्सक्रिप्शन की, तो वो आप ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन भी 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अनुसार आप जज कर सकते हैं। और इसके लिए भी आप मुझे कॉल कीजिए कि सर ये क्यों 6, 12 और 24 महीने का क्या सर फंडा है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9667177846 पर। 6, 12 और 24 महीने का आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, इनमें से कोई भी एक। और कोड यूज कर सकते हैं SKS लाइव, कोड यूज कर सकते हैं SKS लाइव, जिससे आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट। और भी कई फायदे हैं आपके नोट संबंधित, कई प्रकार की जो मटेरियल संबंधित कोई भी क्वेरी है आप ये जानिए। आप मुझे कॉल तो कीजिए तक आपको पता चले और आप ये जान पाएं कि क्या होता है सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा। चलिए बेटा, मेरा जो कोर्स है मिशन 2020 90 डेज कोर्स, बात करें CDS की, बात करें CAPF की, बात करें NDA एयरफोर्स नेवी की, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन है किसकी, SSB इंटरव्यू की। सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स, यू कैन ज्वाइन इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पूरे 100 ईडियम फ्रेजेस की बात हमने की थी, उसमें से हमने 50 कर लिए हैं और अब हम 50 और करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा, लेट अस प्रोसीड। आगे बढ़ते हैं। पहला है चार्ले हॉर्स। पहला है चार्ले हॉर्स। बताइए बेटा, चार्ले हॉर्स क्या होता है? क्या होता है चार्ले हॉर्स? बहुत ही तेज, बहुत ही कमजोर, या शरीर में जकड़न, या फिर बिंदास, बोल्डनेस। अब जो 50 मैंने आपको याद करवाए हैं वो तो आपको याद ही, और जिस फंडे से, जिस मैनर से हमने याद किए हैं वो सब आपको ध्यान में, आपको एक एक मैंने याद करवाए हैं। तो सबसे पहला आ गया चार्ले हॉर्स, जो क्या बताता है? जो ये दर्शाता है स्टिफनेस, जकड़न, ऐंठन, जकड़ गया, ऐंठन आ गई शरीर में। तो मान लीजिए घोड़े की होती है 4 टांग और ले दे के उसमें भी क्या पड़ गया, ऐंठन पड़ गई। घोड़े की होती है 4 टांग और उन 4 टांग में भी ले देकर क्या पड़ गया, ऐंठन पड़ गई। तो ये हो गया चार्ले हॉर्स, जिसका मतलब होता है ऐंठन आना। ओके, चलिए भाई, चॉक एंड चीज। सर चॉक का चीज के साथ क्या रिलेशन है? चॉक तो सर जो हम स्कूल में यूज करते हैं, और ये सर चीज जो है, ये इस चीज का क्या है रोल, क्या? ये तो खाने की चीज है, हैं? एक तो पढ़ाई से संबंधित है और एक चीज खाने से संबंधित है। इनका क्या रिलेशन है? तो रिलेशन तो क्या है, ये तो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है।
ऑप्शन क्या है? अरे भाई ऑप्शन में भी क्या किया? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये बात तो सही है, यही तो कह रहे हैं। चौक की चीज क्या है? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आंसर मिल गया, बात खत्म। चौक और चीज का रिलेशन दूर दूर तक एक दूसरे के साथ नहीं है। अब कई बच्चे कहेंगे गुरुजी हमने तो चौक खूब खाई है स्कूल में, जमकर चौक खाई है, तो हमारी तो दोनों ही खाने की चीज है, हैं? लेकिन बेटा क्या वाकई में चौक खाने की चीज है? ये तो देखो, नहीं है ना। अब तुम कुछ भी करो, तुम तो चाहे दीवार चाटो, उससे क्या लेना देना। तो चौक एंड चीज यहां पे क्या है? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है। ओके बेटा, चलिए। क्लोवन हूफ, क्लोवन हूफ, इसका मतलब क्या है? क्लोवन हूफ का मतलब क्या? फटाफट बताइए जरा, देखते हैं आप क्या बता पाते हो। चलिए भाई फटाफट, टेक योर टाइम। पिछले वाली क्लास में भी बच्चों ने कहा टाइम नहीं दिया, चलो रिकॉर्डेड सेशन, लेकिन टाइम तो मिलना ही चाहिए आपको। ओके चलो बेटा, क्या हो सकता है? हुफ तो आप जानते हो ना, जानवरों के खुर। अब जानवरों का खुर जो है उसको बोलते हैं हुफ। अब क्लोवन का अर्थ क्या है? फटे हुए, फटे हुए, फटे हुए खुर। ये क्या बात है सर? ये तो नेगेटिव बात है। अगर खुर फट गया तो दर्द तो होगा, बिल्कुल होगा। तो वही हो गया बेटा कि क्लोवन हुफ का मतलब हो गया अच्छी बात थोड़ना, फटे हुए खुर। अच्छा, धार्मिक करना, ये क्या बात हुई? फटे हुए खुर है तो किसी की मदद करें, हेल्प हो सकता है, लेकिन मुझे नेगेटिव लग रहा है, तो यहां पे हो गया द इविल इंटेंशन। इंटेंशन की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, टेंशन कर दिया इसको, इंटेंशन, इरादा। ओके, तो गलत इरादा। चलो बेटा, दूध फैल गया, अब आप रो रहे हो। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, दूध तो फैल गया, अब रोने से क्या फायदा। जरा बताइए क्या होगा, जरा बताइए क्या होगा, बताइए बेटा जल्दी बताइए, टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं है। बताइए बेटा, पछताए होत क्या, रिपेंट, पछतावा करना, पछतावा करना। दूध फैल गया तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। चलिए आगे, टर्न डाउन, टर्न डाउन, टर्न हो जाओ, मुड़ो, डाउन हो जाओ। इसका क्या अर्थ होता है? किसी को डाउन, सर डाउन को सर नीचा दिखाना होता है। देखते भाई ऑप्शन में क्या रहा है। रिजेक्ट समथिंग हो सकता है, सब्स्टिट्यूट समथिंग मतलब के स्थान पे ना, टू टेक अवे समवंस पावर, किसी की शक्ति ले लेना, शक्ति ले लेना, कोई शक्तिमान की ताकत थोड़ा ना ले रहे आप। सी तो नहीं होगा, सी तो नहीं होगा, तो डी भी नहीं होगा। अब यहां पे विकल्प की बात चल रही है, नहीं नहीं विकल्प की बात नहीं। ये तो टर्न डाउन, किसी को नीचा दिखा रहे, उसका मतलब रिजेक्ट समथिंग। किसी ने कुछ प्रस्ताव रखा आपने, और उसको, उस प्रस्ताव को आपने क्या कर दिया? टर्न डाउन। आई टर्न्ड डाउन हिज प्रपोजल, मैंने उसके प्रपोजल को क्या कर दिया? टर्न डाउन कर दिया।
अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक क्या होता है? केक खाया कभी? मतलब खाना खाने के बाद भी हम केक के एक टुकड़े को खा सकते हैं, चाहे कितना ही पेट ठसा ठस भरा हुआ हो, केक के एक पीस को हम खा सकते हैं। तो सर टेस्टी है, स्वीट है, अनहेल्दी है या इजी है? इट्स ए पीस ऑफ केक फॉर मी। वेर इजी? इट्स ए चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। ये तो बच्चों का खेल है। समथिंग इजी, समथिंग इजी। अ पीस ऑफ केक का मतलब हो गया समथिंग इजी। अब आगे बढ़ते हैं। सातवां कहता है हैंड इन ग्लो। हैंड कहाँ है? इन ग्लोव्स। तो बता दो बेटा क्या सेफ्टी में क्या? नॉट वॉलंटियरिंग टू वर्क, हेल्पिंग समवन, किसी की मदद करना। ग्लव्स में हाथ डालने से मदद कर रहे हो सकता है तैयारी कर रहा हो सकता है हेल्पिंग समवन हो, गलत नहीं हो सकता हेल्पिंग समवन। अच्छा, ग्लव्स पहनने का दिमाग तो लग रहा है। वर्क इन क्लोज एसोसिएशन विद समवन, किसी के साथ जो नजदीकी संपर्क हो और उससे संबंधित कार्य आप कर रहे हो या गुपचुप में कार्य करना है। तो सीधी बात है, अब ये मत कहना कि सर बड़ा वाला आंसर है, ये आंसर होगा। लेकिन सातवें का हो गया सी, वर्क इन क्लोज एसोसिएशन विथ समवन। गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैप। मोदी जी क्या है? गिफ्ट ऑफ गैप है। अच्छे वक्ता है, फ्लुएंट स्पीकर है। सर याद करवाइए सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो 10 हो जाए उसके बाद याद करवाइए। आप काहे चिंता करते हैं? टॉल ऑर्डर, टॉल का मतलब लंबा, ऑर्डर का मतलब क्रम। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। डिफिकल्ट वर्क, कार्य बड़ा कठिन है यार, इतनी लंबी कतार लगी हुई है, टॉल ऑर्डर है। क्रम याद करने के तरीके बेटा, लंबी कतार लगी हुई, टॉल ऑर्डर। अब इसको हम आदेश तो मान नहीं सकते, आदेश के लिए तो ऑर्डर्स आता है। पेन है, पतीला, उसमें जा रहा है फ्लैश लाइट, तो क्या उसका अर्थ होगा? फ्लैश इन द पेन। अब पेन से एक बार फ्लैश मारने से चमक गया हो तो वो क्या होगी? वन टाइम परफॉर्मेंस हो गई, वन टाइम, एक बार की परफॉर्मेंस। तो ये मत कर देना बेटा कि लाइट इन द डार्क, वन टाइम परफॉर्मेंस। तो चलिए जरा देखते हैं आपने क्या क्या याद किया। हम बनाएंगे लिस्ट बेटा, अपना काम एक ही है लिस्ट बनाने का। शुरुआत हुई थी घोड़े से, घोड़ा आया, चीज खा गया। चीज इतनी खराब थी कि उसका हुफ फट गया है, उसका हुफ फट गया, ठीक है। फिर वो रोने लग गया, क्राई, क्या करने लग गया? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई। घोड़ा आया, चीज खा गया, हुक फट गया, रोने लग गया, ठीक है। तो
एक व्यक्ति ने कहा, तो उस घोड़े को क्या कर दिया सबने? टर्न डाउन, रिजेक्ट कर दिया। उस घोड़े को सबने क्या कर दिया? टर्न डाउन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया भाई। यार घोड़ा आया, चीज खा गया, हूफ फट गया, क्राई करने लग गया, तो उस घोड़े को सबने क्या कर लिया? रिजेक्ट कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। तो एक बंदा आया बहुत अच्छा, उसने उस घोड़े को रोते हुए देखा, उसने उसको कहा कि चिंता मत कर, मैं तुझे सही कर दूंगा, मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं वेटनेरियन हूँ, तो ये तो मेरा क्या है, पीस ऑफ केक है बेटा, तो चिंता क्यों करता है? अ पीस ऑफ केक। चलिए आगे देख, पीस ऑफ केक के बाद क्या? ठीक है, और मेरे लिए तो ये क्या है? हैंड इन ग्लो है, मतलब मेरा तो काम ही यही है, क्लोज एसोसिएटेड विद दिस वन। मेरे लिए तो ये हैंड इन ग्लो है। ओके, चलो, तो उसने कहा, अच्छा वो जो बंदा था डॉक्टर साहब, वो बोलने में बड़ा माहिर था, उसकी बोली सुनकर क्या हो गया? घोड़ा में कॉन्फिडेंस आ गया, और घोड़े के कॉन्फिडेंस में आया कि उसने क्या कहा उसने कि तुमने टॉल ऑर्डर इस डिफिकल्ट कार्य को पूरा कर पाओगे? घोड़े ने कहा, इस टॉल ऑर्डर, इस डिफिकल्ट कार्य को पूरा कर पाओगे? उसने कहा, पूरा नहीं, पुख्ता काम करूंगा। उसने क्या कहा? कंफर्म काम करूंगा बेटा, तू सही होगा एकदम, चिंता मत कर, क्योंकि मैं फ्लैश इन द पैन नहीं करता, मैं वन टाइम परफॉर्मेंस नहीं देता हूं, मैं लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस देता हूं, फ्लैश इन द पैन। अरे इस घोड़े से बहुत कुछ सीखे भाई। तो चार्ले हॉर्स चीज है, तो यहां क्या गया? चॉक एंड चीज। अब हूफ है, तो हूफ क्या हो गया? क्लोवन हूफ, क्लोवन हूफ। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब देखो, हॉर्स आया, चीज खा गया, उस चीज खाने से उसके हूफ पड़ गए, वो क्राई करने लग गया। टर्न डाउन का मतलब समझ गए? रिजेक्ट कर दिया उसको सबने। अब मरे, मतलब जो घोड़ा दौड़ ही नहीं पाता उसको कौन लेगा? रिजेक्ट कर दिया। तो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा चिंता मत कर, पीस ऑफ केक है, वर्क एसोसिएटेड विद समवन, और मेरा तो सबके साथ यही काम है जो संबंधित है, तो चिंता मत कर। उसकी बोली सुनकर, गिफ्ट ऑफ द गैप था वो, तो घोड़े ने समझ लिया कि ये टॉल ऑर्डर को वो बखूबी निभाएगा, और वन टाइम परफॉर्मेंस नहीं, इसको लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस लगेगा, फ्लैश इन द पैन काम नहीं। चलिए बेटा, अब आपकी बारी, अब आपकी बारी। चलो शुरुआत करते हैं। चार्ले हॉर्स क्या खा गया? चीज खा गया, चॉक एंड चीज। क्या पड़ गए? क्लोवन हूफ। पड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? क्लोवन हूफ का मतलब क्या हुआ? गलत इरादा। आगे बताओ। हूफ फट गए तो क्या करने लग गया? रोने लग गया, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। रोने लग गया, सबने उसको क्या कर दिया? टर्न डाउन कर दिया। एंट्री हुई डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? आ पीस ऑफ केक है। मेरे ये क्या है? पीस ऑफ केक है, मैं इसको सही कर दूं। चलिए बढ़िया है, आगे बताइए। पीस ऑफ केक तो है। अब दो चीजें, पीस ऑफ केक आने के बाद क्या आएगा? इस पीस ऑफ केक उन्होंने अपने हैंड में ले लिया, हैंड इन ग्लो, वर्क एसोसिएटेड विथ
समथिंग। और हैंड इन ग्लो के बाद क्या, उसकी बातों से उसको सांत्वना मिली, गिफ्ट ऑफ गैप। अब 9वां टॉल ऑर्डर और 10वां परमानेंट फ्लैश। चलिए बच्चों, ये 10 आपको याद करवा दिए हैं। अब चार्ले हॉर्स का मतलब आप जानते हैं, एट नाना चॉक एंड ची, जो कि अपने से रिलेटेड नहीं है। क्लोवन हुफ का मतलब है कि गलत इंटेंशन, रिपेंट करना अगले वाला। टर्न डाउन का मतलब हो गया रिजेक्ट करना। पीस ऑफ केक का आसान काम हो गया। हैंड इन ग्लोव्स क्या हो गया, ए वर्ड एसोसिएटेड विद समवन। गिफ्ट ऑफ गैप हो गया बातों में जो जिसमें जादू हो, जो फ्लुएंट स्पीकर हो। टॉल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, डिफिकल्ट वर्क हो गया। और फ्लैश इन द पैन हो गया वन टाइम ओटीपी। ओटीपी का मतलब ये थोड़ा है वन टाइम पासवर्ड होता है, वन टाइम परफॉर्मेंस है। चलिए पूछूंगा मैं आपसे, चिंता मत करो। चलिए भाई, व्हाइट होता है शांति का प्रतीक। युद्ध हो रहा है, गोलियां इधर से भी चल रही है, गोलियां इधर से भी चल रही है। अब इन पाकिस्तान वालों की बैंड बज गई यहाँ पर और उन्होंने सफेद फ्लैग दिखा दी। सफेद फ्लैग दिखा दिया मतलब कायरता दिखा दी, खावर। तो ये हो गया टू शो द वाइट फेदर, टू शो साइंस ऑफ कावर्डाइज, कायरता की निशानी दिखा। तो शांति का प्रतीक तो होता है, लेकिन कायरता दिखाने के लिए भी वाइट फेदर का प्रयोग होता है। चलिए, याद हो गया। एस ऑफ टू सरबरस। चलिए भाई, अब ये सेरेब्रस का मतलब हो गया फिरौती मांगना, रैंसम टू एन एनिमी, रैंसम टू एन एनिमी, फिरौती मांगना, रैंसम टू एन एनिमी, दुश्मन की क्या, फिरौती। तो एसॉप टू सरबरस, याद करने का तरीका, बेटा बेरी जमाना, बेरी समझते हो, बेरी दुश्मन, जो बेरी होते तुम्हारे सरबरस है ना, वो तुम्हें अगवा कर सकते हैं और क्या मांग सकते हैं, फिरौती। अब यहां पे रैंसम टू एन एनिमी, किसको देना, दुश्मन को फिरौती देना। दुश्मन को तुम क्या दे रहे हो, फिरौती दे रहे हो। चलिए आगे बढ़ो। टू कट द कैकल, टू कट द कैकल का मतलब होता है कैकल का अर्थ क्या होता है बेटा, सीधी सी बात है, एक साउंड होता है, एक साउंड, चकल, कैकल, क्रीपर, ग्रंट, ये सारे साउंड होते हैं। टू कट द कैकल, इसका मतलब बात करना छोड़ो, काम पे ध्यान दो। टू स्टॉप टॉकिंग, टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट। चलो, बैलून गोज अप, बैलून जो है वो ऊपर जाता है, सबको पता है ऊपर जाता है। अब यहां पे ऊपर जाना अच्छी बात है, बुरी बात है। टू बी एक्टिव,
ए सिचुएशन टर्निंग अनप्लीजेंट या सीरियस। अरे भाई बैलून जो है वो ऊपर चला गया और आप उसमें हो, तो बहुत अच्छी सिचुएशन होगी ना। नहीं 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 सर, ये क्या बात कर रहे हो। सिचुएशन टर्निंग अनप्लीजेंट एंड सीरियस। हैप्पी ओकेजन नहीं है, गेट अप अर्ली, सुबह जल्दी उठो, बैलून को नहीं नहीं। ए सिचुएशन टर्निंग अनप्लीजेंट एंड सीरियस। चलिए बेटा, अभी आपको मैं देता हूं, टेक योर टाइम, 60 सेकेंड देता हूं यहां तक जो याद करवाया है, क्योंकि 11वां 12वां 13वां 14 या और उससे पहले 10 मैंने आपको याद करवाया। ये कैकल है, वो बलून है, इससे पीछे वाला क्या था वो आपको याद होना चाहिए। अभी आपको ये 14 के 14 लिखने हैं, ध्यान होना चाहिए। चलिए टेक योर टाइम, स्टॉप वॉच लगा दिए। टेक योर टाइम, रिवीजन में लेंगे बेटा। बस एक 15 तक कर लो, चलो 15 तक कर लो, 15 तक कर लो, फिर रिवीजन कर लेते हैं। ये तो रहे कि 15 तक किया है। पार्ट एंड पार्सल, इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो ये तो लास्ट में कर लिया था हमने, एक पार्ट और कर लिया 15वां। तो पार्ट एंड पार्सल मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको जरा दिमाग साइड में रख दो, याद रह जाएगा पार्ट एंड पार्सल। चलो आप बताओ, स्टार्ट करते हैं। चार्ली हॉर्स, घोड़े ने खाई चीज, कट गया उसका हूफ, रोने वो लग गया और सबने उसको कर दिया टर्न डाउन। टर्न डाउन हो गया तो डॉक्टर ने कहा रो क्यों रोता है, ये तो मेरा पीस ऑफ केक है तुझे सही करने का। उसने हैंड इन ग्लो किया। वर्क इन क्लोज एसोसिएशन, कोई ऐसा काम जो कि उससे एसोसिएटेड, उसके ये काम के एसोसिएटेड है। और उसके बोलने के तरीके से, गिफ्ट ऑफ गैप को देखते हुए घोड़ा उसकी कॉन्फिडेंस में आ गया और उसने कहा कि क्या तुम इस डिफिकल्ट काम को, टॉल ऑर्डर को कर सकते हो। उसने किया और फ्लैश इन द पैन नहीं किया, वन टाइम परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, फुल टाइम परफॉर्मेंस दिखाते हुए उस घोड़े को ठीक कर दिया। और ध्यान रखना, जब उसका इलाज हुआ ना घोड़े को, उसने वाइट फेदर नहीं दिखाया, चाहे इसको कितना ही दर्द हुआ, ठीक है, कितना ही दर्द हुआ। चलो ये याद करने लास्ट। और ये तो रैंसम टू एन एनिमी, ए सॉफ्ट टू सर्विस, फिरौती देना एनिमी को, ये अलग बात हो गई। सरबरस अलग बात है, इसको अलग रखो, सरबरस अलग। चलो ठीक, जैसे पार्ट एंड पार्सल को आपने 15 को अलग रखा। चलो तो कट द कैकल, हाथ बंद कर और काम कर। और देखो भाई, बैलून गोज अप, कट कर दिया तो बैलून ऊपर उठ गया, वाह। कट कर दिया तो बैलून ऊपर उठ गया, तो कट द कैकल, बैलून गोज अप। और 15 आपको याद रखना ही देता, क्या वो पार्ट एंड पार्सल वाला, ठीक है। याद किया गया आपने इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट तो ध्यान में रहता ना, याद क्या करना है, पार्ट एंड पार्सल। बेटा ये 15 हो गए, ये 15 आप बिना अब स्लाइड देखे भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए समय बीतता जा रहा है और हमें बहुत कुछ भी करना बाकी है। चलिए 16वां, गेट क्रैशर। कुछ बच्चे मेरे पुराने जुड़े हुए होंगे, मैंने एक बच्चे के ऊपर ये लिया था, याद करो, गेट क्रैशर, नीनू के ऊपर, जिसमें मैंने क्या कहा था, अनइनवाइटेड गेस्ट है वो, अनइनवाइटेड गेस्ट, जिसको बुलाया ही नहीं गया, अनइनवाइटेड गेस्ट। चलिए बोर अवे, बोर हो रहा है, अच्छा बोर हो रहा है, अवे कर दो, बोरियत को जीत गए,
बोरियत को अवे कर दिया, तुम जीत गए भाई साहब। कौन हो? बोर अवे। सर मैंने मेरी बोरियत को अवे कर दिया, याद करने के तरीके, जीत गया भाई साहब। गेट द बेटर ऑफ, बेहतरीन से बेहतरीन ले लो, एडवांटेज ले लो, जितना मौके का फायदा उठा सकते। एडवांटेज ओवर, गेट द बेटर ऑफ, तो बेटर क्या होगा? जितना ज्यादा फायदा उठा सकते उठा लो, एडवांटेज ओवर। हियर समवन आउट, हियर समवन आउट। सुनो कोई क्या कह रहा भाई, उसको पूरा तो करने दो। लेट समवन कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग। ये तो यार हियर समवन आउट मतलब सुन ले भाई क्या कह रहे हैं। डिग द ग्रेव, अपनी कब्र खुद खोद रहा है। चलिए, अपनी कब्र खुद खोद रहा है, क्या अपने आप को तबाह कर रहा है? सर 20 तो हो गए, बात ग्रेव पे आके खत्म हुई। सुन ले क्या कह रहा, बात ग्रेव पे, हियर समवन आउट, बात ग्रेव पे आके खत्म हो रही है। बोर अवे और बेटर, बोर अवे जीतना, गेट द बेटर ऑफ, एडवांटेज ओवर, और गेट क्रैशर, अनइनवाइटेड गेस्ट। तो सर याद तो हो गया हमें, चार्ली हॉर्स चीज खाया, खुर टूटा, रोया, डॉक्टर आए और उन्होंने क्या किया? पीस ऑफ केक बताया, पीस ऑफ केक बताया, और अच्छा टर्न डाउन रिजेक्ट किया बीच में, तो पीस ऑफ केक बता दिया, खुश हो गया वो। पीस ऑफ केक का मतलब क्या हो गया? बहुत ही इजीली, और उसके बात करने के तरीके से, गिफ्ट ऑफ कैप से घोड़ा हो गया खुश। टॉल ऑर्डर चीज को उसने कहा फ्लैश इन द पैन, और व्हाइट फेदर नहीं दिखाए बंदे ने, घोड़े ने व्हाइट फेदर नहीं दिखाए। फिर वो फिरौती वाला, फिरौती की बात आने के बाद क्या हुआ? फिरौती आने के बाद क्या हुआ? ये लोग पीछे वाला तेरा कैकल, कैकल और कट कर दिया बलून को, बलून उड़ गया हवा में, सिचुएशन बड़ी अनप्लीजेंट हो गई। कट था कैकल मतलब चुप करो और काम करो, और बैलून गोज, इसका मतलब अनप्लीजेंट, और पार्ट एंड पार्सल याद करना नहीं था। गेट क्रैशर हो गया, बोर हो गया, बेटर हो गया, बोर हो गया, बोर अवे 1, बेटर हो गया, और 19 में क्या था? हियर समवन आउट, कब्र खोद देना, डिग द ग्रेव। तो कुल मिला के बेटा हमने 32 मिनट में 20 हमने क्या कर लिए हैं? ईडीएम कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाई हार्ड, डाई हार्ड, चलिए डाई हार्ड। एक काम करते हैं बेटा, 25 का कर लेते हैं, ये 25 का पूरा आपको याद रह जाएगा, एक 25 और कर देंगे। पूरे 100 ईडीएम करने हमें, पूरे 100 ईडीएम करने, 25 अभी कर लेते हैं, और 25 लास्ट में एक और वीडियो बना देंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है कि नहीं? चलिए, बट आपको याद होना चाहिए कहानी, किस्तों में बता रहा हूँ, 50, 25 और 25। उन 50 को याद रखना है, फिर इन 25 को और इन 25 को, आगे जो पढ़ाऊंगा। ये घोड़े वाली कहानी पूरी याद रखना है, मेजर टीस में जो है घोड़े वाली कहानी आ रही है। अच्छा, ग्रेव हो गया, डिग द ग्रेव। भैया जो डिग द ग्रेव वो डाई हार्ड हुआ था, कब्र जिसकी खोदी वो डाई हार्ड हुआ था, स्ट्रगल में मरा था, स्ट्रगल में। किस में मरा था? स्ट्रगल में। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट, ये क्या है? डाउन, अरे सर 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 सर, एक डाउन से पहले भी आया था, टर्न डाउन आया था। हाँ तो टर्न डाउन क्या था? आपने कहा था नीचे दिखा, ऐसे तो लिखा था हमने। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट कर देना। अब ये डाउन क्या है? डाउन एंड आउट, गरीब और बर्बाद है बेचारा, गरीब है, बर्बाद है ये तो। डाउन एंड आउट, पुअर एंड रूइंड, बर्बाद हो गया बेचारा। डेज ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के दिन। अब बताओ कैसे दिन है सर? टाइम टू आंसर, टाइम टू आंसर फॉर वन एक्शन, किसी के एक्शन के, कृत्य के का जवाब देना। टाइम टू आंसर, किसी के एक्शन का सही जवाब देना का सही समय।
टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन। 24वां फैबियन पॉलिसी। पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। डिसीजन को क्या करना? डिले करना। पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, निर्णय को क्या कर देना? डिले कर देना। फैबियन पॉलिसी कहलाती है। फैबियन पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। चलिए बेटा, डेज ऑफ रेकनिंग, टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन। चलो आज का आखिरी 25 तक ही करेंगे। घोड़े की कहानी खत्म, बकरी की स्टार्ट हो जाएगी। फिर इधर को गोट दिख रही है। घोड़े की कहानी को खत्म करेंगे, बकरी की कहानी स्टार्ट करेंगे। फिर फुल टिल्ट, फुल टिल्ट, झुका हुआ है पूरा। क्या बात है, पूरी एनर्जी लगा दी, विथ मैक्सिमम एनर्जी, विथ मैक्सिमम, पूरी एनर्जी लगा दी, पूरी की पूरी क्या लगा दी? एनर्जी लगा दी। पूरा झुकाव है भाई साहब, पूरी एनर्जी लगा दी है, विथ मैक्सिमम एनर्जी। मैंने आपको फुल टिल्ट होके मैक्सिमम एनर्जी लगा के आपको ये ईडीएम पूरे करवाए हैं। अरे सर, आपने करवा तो दिए, दैट्स फाइन। अब 25 आपने करवाए, एक बार फिर से रिवीजन तो करवा दो, ताकि ये बातें क्या हो जाए, थोड़ी क्लियर हो जाए। बिल्कुल, देखते हैं, अभी करवाते हैं। बात चली थी घोड़े की, चार ले देकर उसमें भी ऐठन आ गई, 4 ले और स्टिफनेस। अब इसको हम डन लगाते जाएंगे। डन मतलब 100%। ये जिंदगी में दोबारा आप दिख जाएगा तो इसको छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे। तो घोड़े ने खाई चीज, चॉक एंड चीज डिफरेंट टू वन अनदर, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। चलो डन। हुफ जो है वो क्लो हो गए, क्लोवन हुफ बढ़ गए, तो इविल इंटेंशन हो गया, रोने लग गया, क्राई ओवर स्पिल्ड, रिपेंट हो गया, टर्न डाउन हो गया बेटा। क्या हो गया? टर्न डाउन, रिजेक्ट समथिंग, अ पीस ऑफ केक, समथिंग इजी। डॉक्टर आया, उसने कहा पीस ऑफ केक, तो उसको भी लगा कि वो, डॉक्टर ने कहा ये तो मेरे हैंड इन ग्लो है, वर्क जो कि मुझसे क्या है, एसोसिएटेड है समवन, किसी के साथ एसोसिएट होना, हैंड इन ग्लो है। उसके बोलने के हिसाब से उसको लगा कि हाँ ये बंदा कर सकता है। फ्लुएंट स्पीकर, गिफ्ट ऑफ गैप। तो उसने कहा कि टॉल ऑर्डर इस डिफिकल्ट सिचुएशन को, इस डिफिकल्ट वर्क को तुम पूरा कर दोगे, और मुझे ये भी बताया तुम सिर्फ 1 टाइम परफॉर्मेंस नहीं दोगे, फ्लैश इन द पैन। इलाज के वक्त घोड़े ने भी बहुत हिम्मत दिखाई और उसने व्हाइट फेदर नहीं दिखाया। भाई कई लोगों के इंजेक्शन ठोकते रोने लग जाते हैं, उस घोड़े ने भी क्या दिखाया? व्हाइट फेदर नहीं दिखाया, कोई भी कायरता का निशानी नहीं दिखाई। खैर बात आ गई फिर किसी की अगुआ करने की, सॉप ऑफ सर्बरस रैंसम, और फिर था बोर, अच्छा कैकल वाला, सॉरी, कट कर दिया कैकल को, कट कर दिया, बैलून उड़ गया, कट द कैकल। इसका मतलब हुआ कि किसी को रोकने से, बोलने से रोकना, और बैलून गोज अप, ए सिचुएशन टर्निंग अनप्लीजेंट और सीरियस। चलिए पार्ट एंड पार्सल जो आपको याद नहीं रखना था, इंपॉर्टेंट पार्ट याद नहीं रखना था, इसका मतलब याद रहेगा इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, फिर बात चली अनइनवाइटेड गेस्ट की, गेट क्रैशर। हाँ, यह आया था बोर, बोर और बोर अवे, जीत गया, गेट द बेटर ऑफ, किसी चीज का फायदा उठाना, हियर समवन आउट।
हियर समवन आउट का मतलब क्या है? सुनो किसी को। लेट समवन कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग। लेट समवन कंप्लीट, पूरे सुन तो सही बात। व्हाट दे आर सेइंग, कब्र खोदना, विनाश होना। अब कब्र के बाद डेड आएगा, डाई हार्ड, डाई हार्ड, स्ट्रगल करना। और डाउन एंड आउट, बेचारा गरीब और बर्बाद। डेज ऑफ रिकनिंग, समय आ गया किसी को जवाब देने का। फैबियन पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी क्या था? बहुत ही आसान है, बताओ बेटा। पॉलिसी ऑफ एंजॉइंग एट वर्क, पॉलिसी ऑफ डू वर्क सीरियसली, क्विक डिसीजन। ऐसी पॉलिसी बनाना जो क्या करता है, डिसीजन को क्या करता है बेटा, डिले करता है। पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। और मैंने तो बेटा पूरी ऊर्जा के साथ आपको ये करवाया है। क्या क्या करवाया बेटा? पूरे ईडीएम करवाए। विथ मैक्सिमम एनर्जी। चलिए बेटा डन, आज के लिए इतना काफी है। 25 किए, आगे और बात करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।